उठेंगे सवाल हक के लिए, छिड़ेगी बहस सच्चाई के लिए, हर अहम मुद्दे पर उठेगी आपकी आवाज। जब बोलेगा राजस्थान, बोले राजस्थान, शाम 5:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। Feel the power of engineering and IT. Feel the power of humanities. Feel the power of science. Feel the power of service. Feel the power of Journalism. Feel the power of training and placement. Feel the power of imagination. Feel the power of commerce and management. Beyond group of colleges. Yes, where you can trust. ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपका खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। करियर मंत्रा के सेगमेंट में हम आपको देते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी मदद करते हैं आपके करियर को निखारने में। आज तक हमने गुड लक, बैड लक, लक फैक्टर, ऐसी तमाम चीजें सुनी हैं और कहीं भी होंगी। हम सोचते हैं कि किस्मत आखिर हमारा साथ क्यों नहीं देती और कुछ लोगों का साथ ऐसे क्यों दे जाती है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे खास मेहमान, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी से। वेलकम सर। वेलकम। और दर्शकों, ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि अब तक हम जो टिप्स सुनते हैं या कुछ खास ऐसी चीजें जो हमें अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए, वो या तो किताबों में लिखी होती है या कभी किसी बड़े व्यक्ति ने कही होती है। लेकिन प्रोफेसर बियानी जो आपको टिप्स देते हैं, एक्चुअली इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एक सीए से लेकर, एक प्रोफेसर से लेकर, एक एंटरप्रेन्योर तक के सफर में इन्होंने जो फील किया है वो हमसे शेयर करते हैं। सर, आज हम फैक्टर, लक फैक्टर की बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि बहुत बार हमने सुना है, अमूमन हर रोज, कि यार मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया वरना ये हो जाता है, अरे यार उसकी किस्मत चमक गई, उसने तो ऐसा कर दिया। ये एक्चुअली है क्या? सुनीता जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न इस समय रखा है, क्योंकि यही प्रश्न जो है मुझे लगता है यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर हम इस बात को समझ जाए और इस बात पे आज फोकस कर जाए तो आज अभी से जिंदगी बदलेगी। प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जो एक्सक्यूजेस देने वाले हैं इस दुनिया में, जिन्होंने एक्सक्यूज देना सीख लिया है, जो हर समय कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, उन लोगों का ये जुमला बन गया है कि भाई साहब मेरी नसीब ही ठीक नहीं है, मैं काम तो सब करता हूँ, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट तरीका ढूंढा उसका कि एक नसीब को एक बना लो, अपनी किस्मत को दोष दे दो, ताकि हम जस्टिफाई कर दे चीजों को। जिस रोज आप हकीकत को एक्सेप्ट करते हो और किस्मत को रोना बंद करते हो और एक्शन पे काम करना चालू करते हो, वो डे होता है जब आप आगे बढ़ने की तरफ चालू हो जाते हैं। मुझे लगता है ये किस्मत को आज अच्छे से समझ ही लिया जाना चाहिए। किस्मत को बहुत ठीक से आज समझ जाएं तो मुझे लगता है हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएंगे। तो चलिए किस्मत को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली है क्या ये? लक है क्या? ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो है अपॉर्चुनिटी और दूसरे हैं एफर्ट्स। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं और कर्म होने लगते हैं तो कर्म ही लक के रूप में हमारे सामने आने लगते हैं। बिल्कुल। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये एक क्रिकेट मैच की तरह है, पीछे विकेट लगे हुए, बल्कि ऐसे कहो कि पीछे विकेट भी नहीं है और विकेट कीपर भी नहीं है, और सामने से लाइव गेंद फेंक रही है। अब इस मैच के अंदर वो आउट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो हार जाते हैं जिस पिच को छोड़ के ही चले गए। ये पिच को छोड़कर जाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नसीब को पकड़ लिया, जिन्होंने लक को पकड़ लिया। मुझे लगता है ये लाइफ पहली अपॉर्चुनिटी देगी, दूसरी देगी, तीसरी देगी, चौथी देगी, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखना होगा। अपॉर्चुनिटी की आपने बात की, एफर्ट प्लस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हर किसी को जिंदगी में मिलती है, मौके मिलते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। इन मौकों को कैसे पहचाने अगर कामयाब होना है तो? हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित हो और उसके बाद में उस लक्ष्य के लिए हम खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते जाएं, उसको देखते जाएं, और जब दो विकल्प हो, हाँ या ना, तो हाँ पे टिक लगाए। तो अगर आपने ना पे टिकट लगाने की आदत बना ली तो आप पिछड़ेंगे। और मैंने देखा है कि एक जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक सीरीज में सही डिसीजन लेते जाते हैं। तो इससे आपका पढ़ाई का बहुत संबंध नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग ही आपकी ताकत है। सुबह से शाम तक आपको अपने डिसीजन लेने,
मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की अगर कोई सही डेफिनेशन मुझसे पूछे तो मैनेजमेंट मीन्स नॉट प्लानिंग, नॉट मोटिवेशन, नॉट कोऑर्डिनेशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट मीन्स नथिंग मोर देन डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेना है और उसके बाद बारी आ जाती है एफर्ट्स करने की। किस तरीके से एफर्ट करते रहें, क्योंकि एफर्ट्स सभी करते हैं। कई लोगों के मुंह से हमने सुना है मैं तो 10 घंटे पढ़ लेता हूं, लेकिन मेरे देखो ये तो 40% मार्क्स आए। ये एक्चुअली क्या है? क्या एफर्ट्स में कुछ कमी हो जाती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा ये तो डायरेक्शन गलत होता है या कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं करते। अगर आपका डायरेक्शन भी गलत है, आपको पढ़ाई का मतलब ही समझ में नहीं आया, आप क्रैमिंग करने लग गए, आप हाउ और व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढने लग गए, आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ही नहीं है, आप हर समय दिमाग से वाई नहीं पूछते कि वाई दिस क्वेश्चन कम्स इन माई लाइफ एंड वाई दिस टॉपिक कम्स इन माई बुक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रट रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं पर सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सही तरीके से मेहनत करेंगे लेकिन वो कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ भी प्रॉब्लम है। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक हो और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करो तो आपके एफर्ट जो है वो आपको डेस्टिनी तक ले जा सकते हैं। चलिए, यानी कि करियर अगर परफेक्ट चाहिए तो सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, भले ही वो तैयारियां ही क्यों ना हो। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारी सोच में, हम कैसे चीजों को लेते हैं, उस बारे में क्या सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है, इन तमाम चीजों का भी फर्क आता है। तो क्या अलग अलग ढंग से चीजों को देखना भी हमें अलग अलग करियर की बुलंदियों तक पहुंचाता है? हाँ, आपने जो नजरिया वर्ड बोला उसको दृष्टिकोण भी बोला जाता है। दृष्टि सबके पास है पर दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। माइंड सबके पास है पर माइंड सेट सबका अलग अलग है। मुझे लगता है ये दृष्टिकोण ही भाग्य के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है जब ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी जब नीचे समुद्र में देखता होगा तो वो मछली की तरफ देखता होगा और मछली की तरफ देखकर उसे लगता होगा काश मेरे ऐसे पंख होते मैं पानी में तैरता। उसका एक दृष्टिकोण है जो नेगेटिव डायरेक्शन में लग गया, वो अपने उड़ते हुए पंख को नहीं मछली के पर को देखने लगा है। जहां हम नेगेटिव हो जाते हैं वहीं हम बैड लक हो जाता है। लेकिन वो मछली जो ऊपर देख रही है उसे लग रहा है कि काश उड़ने वाले पंख होते मेरे पास, उसी समय उसका बैड लक हो गया। और सिचुएशन एक ही है, जहां आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, जहां आप अपनी ताकत को देखने लगते हैं वहां आप गुड लक होने लगते हैं, जहां अपनी वीकनेसेस को देखने लगते हैं वहां आपका बैड लक होने लगता है। और ज्यादातर यूथ को देखा है सुनीता जी, ज्यादातर यूथ में एक ही प्रॉब्लम है, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर उनका खत्म हो जाए और वो अपने आप अपनी पावर को समझने लग जाए, वो अपनी स्ट्रेंथ को समझने लग जाए, तो मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कर सकता है। ये सबकॉन्शियस माइंड को तो वैसे भी हम 2-3% इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दृष्टिकोण बदलिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि दो चीजें मेरे दिमाग में इस वक्त काउंटर कर रही हैं जो आई गेस कि हमारे व्यूअर्स के दिमाग में भी कर रही होंगी। एक तरफ आपने वीक पॉइंट्स या आपकी जो वीकनेस है उसे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करने को कहा ताकि हम जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे पहचान सकें। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हाँ, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन क्या वीक पॉइंट्स को पहचानना, उसे ओवरकम करना उतना जरूरी नहीं है? देखिए, कुछ लोग अपनी वीकनेस को, मैं बोलता हूँ नेगेटिविटी को भी देखिए, अपनी वीकनेस को भी देखिए, पर जब चुनना हो ना तो हमेशा पॉजिटिव को चुनिए। जब फोकस करना हो तो अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानिए। मुझे लगता है कोई ओवर एस्टिमेट करे वो ज्यादा अच्छा है उसके कि जो अंडर एस्टिमेट करे। अंडर एस्टिमेट करने से तो वो कुछ करेगा ही नहीं, ओवर एस्टिमेट करने से इस बात की तो संभावना है वो कुछ एक्सेस करेगा। यानी कि वीक पॉइंट्स को पहचाने, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उसे अपने आप में इतना ना आप फिट कर लें कि उससे ऊपर ही ना उठ पाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कई इंपॉर्टेंट बातें आपने कही जो आई थिंक लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। कुछ ऐसे टिप्स जिनके थ्रू अपने लक को बदल सकें लोग? बिल्कुल आसान, मुझे लगता है बस अपना दृष्टिकोण बदलिए। हमेशा अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव बातों पे चिंतन करिए, पॉजिटिव विचार से आप लीजिए। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और अच्छी और मजबूत मैट्रिक्स बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट डिवाइसेस है, वो हमारे नजरिया बनाते हैं। पहला इनपुट डिवाइसेस है लिसनिंग स्किल, हम सुनते हैं क्या सुन रहे हैं, हम क्या इनपुट डाल रहे हैं। दूसरा है क्या हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ से मैसेज दे रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमारे थॉट चल रहे हैं, और जो हमारे थॉट चल रहे हैं उसी बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, और जो डिसीजन ले रहे हैं उसी बेसिस पे हमारी डेस्टिनी बन रही है। तो डेस्टिनी का संबंध इनपुट से है। अगर हमारे इनपुट ठीक है हमारी डेस्टिनी सही है। आप जरा चेक करिए, मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूंगा, प्लीज चेक योरसेल्फ। आप देख क्या रहे हैं
और डाल क्या रहे हैं, कान में अपने क्या डाल रहे हैं। अगर ये सब चीजें ठीक है तो मुझे लगता है आपका दृष्टिकोण ठीक होगा और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। चलिए, यानी कि जो तमाम बातें कही जाती हैं हमेशा से ही कि हमारी किस्मत हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं, वो अब हम अपने सोचने के तरीके से भी लिखते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया। तो लक क्या है ये तो हमने समझा। उम्मीद है कि इसके जरिए आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने वीक पॉइंट्स को दूर जरूर करें, लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और आगे बढ़ते रहें। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।